नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एस से स्टोरी 2.0 और मैं हूं आपके साथ शिवम। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी को शुरू करें उससे पहले आपसे एक अनुरोध है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें ताकि आपको हर अपडेट सबसे पहले मिले। कहानी को शुरू करें उससे पहले आप अपने दोनों कानों में ईयरफोन या हेडफोन का प्रयोग करें जिससे आपको मेरी आवाज स्पष्ट रूप से सुनाई दे। तो चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। कहानी का शीर्षक है वो ख्वाब था या हकीकत। कभी कभी वो रात और उसका मंजर याद आता है तो मेरा दिल दहल उठता है। आखिर वो क्या था, महज मेरा कोई ख्वाब था या हकीकत जिसे मैं आज तक भूल नहीं सका। जब कभी वो वाकया मेरे सामने आता है तो खौफ के मारे आज ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस रात की सारी घटना मेरी आंखों के सामने एक फिल्म की भांति चलने लगती है। भयानक और अंधेरी रात, ऊपर से सुनसान इलाका, बड़ा सा उजड़ा कमरा, फिर कंडक्टर की लाश का यूं मिलना। न जाने उस रात क्या होने वाला था मेरे साथ, लेकिन हम सच में उस रात बच गए। अगर वो ना होता तो शायद हम बच भी नहीं सकते थे। उस कंडक्टर के साथ अपनी जान को हाथ धो बैठते। लगभग 20 साल पहले की बात है। मैं अपने परिवार के साथ जयपुर घूमने का कार्यक्रम बनाया। बेटा बहुत दिनों से जिद कर रहा था कि पापा मुझे राजस्थान घूमने के लिए ले चलिए। सो मैं उसकी बात मानकर उसे जयपुर घुमाने को राजी हो गया। मैं, मेरी पत्नी रीमा और बेटा संयम घर से जयपुर के लिए रवाना हो गए। हमने 2 दिनों का पूरा जयपुर घूम लिया, लेकिन मेरे पास अभी भी 2 दिनों की और छुट्टी थी बची हुई थी। तो मैंने सोचा क्यों न यार अजमेर शरीफ भी हो आते हैं। चूंकि हमारी प्लानिंग अचानक हुई थी तो हमें जल्दीबाजी में बस का सहारा लेना पड़ा। उस बस में और भी यात्री थे, खासकर बुजुर्गों की संख्या ज्यादा थी। हमारी जैसी केवल एक ही फैमिली थी। बस में यात्री भी कम ही थे क्योंकि बस भी थोड़ी खड़ाजा था, इसलिए शायद उसमें यात्री नहीं बैठते होंगे। करीब रात के 8 बजे बस अपने गंतव्य की ओर रवाना हो चली। हम तीनों अपने सीटों पर बैठ गए थे। संयम तो सो गया था, लेकिन मुझे और रीमा के बीच हल्की हल्की झपसी आ रही थी। एक तो वीरान और अनजानी जगह, ऊपर से भी खजाड़ा। बस में मुझे अनकंफर्टेबल लग रहा था। ड्राइवर को भी शायद बहुत जल्दी थी गंतव्य तक पहुंचने की, इसलिए वो भी बस को तेज रफ्तार से भगाए चला जा रहा था। अंदर से भी डर लग रहा था कि कहीं वो बस को ठोक न दे, क्योंकि यह घना अंधेरा था, साथ में सुनसान सड़क जिन पर ना तो कोई घर दिख रहा था और ना सड़क पर इक्का दुक्का वाहन कहीं दिखाई दे रहे थे। कुछ बुजुर्गों ने ड्राइवर को रोका, तभी बस की रफ्तार धीमी करो। कुछ समय तक तो उसने बस की रफ्तार धीमी की, परंतु वह फिर रफ्तार पकड़ लेता। एक बुजुर्ग ने फिर उस ड्राइवर को टोका कि बस की रफ्तार कम करो, लेकिन मना करने के बावजूद भी फिर से ड्राइवर रफ्तार को बढ़ा दी। तब ड्राइवर ने जवाब दिया, अंकल जी मैं जो कर रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ। मैंने सुना है ये इलाका अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा खतरा है इस जगह, और हम इस इलाके को जितनी जल्दी पार करके आगे बढ़ जाएं वही अच्छा है। ड्राइवर की बात सुनकर सबने कहा चलो ठीक है। बस तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही थी कि तभी तेज आवाज के साथ बस का थोड़ा संतुलन गड़बड़ाया और और बस थोड़ी दूर पर बढ़ी और रुक गई। अब सब शक पका गए कि अचानक ये क्या हुआ। इतना खतरनाक इलाका और बस का रुकना किसी को भी डरा सकता है। ड्राइवर ने अपनी टॉर्च जलाई, बस के नीचे उतरा और उसने देखा कि क्या बात है, बस को आखिर हुआ क्या है, वो वहीं क्यों रुकी। कुछ देर बाद मुआयने करने के बाद पता चला कि बस के पीछे के दोनों के टायर पंचर हो चुके हैं और बस में एक्स्ट्रा पहिए भी नहीं है जिससे उसकी मरम्मत हो सके। अब क्या किया जाए, सभी सोच में पड़ गए। रेतीली अनजान जगह, अमावस की गहरी काली रात, जंगली जानवरों का डर और बस का यूं खराब हो जाना, सबके तो होश ही उड़ गए थे। अब क्या करें क्या ना करें, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अब आगे होगा क्या। तभी कंडक्टर को थोड़ी दूर पर एक रोशनी दिखाई दी। उसने सबसे कहा कि वो देखो वहां से रोशनी दिखाई दे रही है, हो सकता है कि वहां कोई गांव वाला हो। चलो हम सब वहां चलते हैं, शायद रात भर के लिए कोई सुरक्षित जगह मिल जाए। अगर एक कोठरी भी मिल गई हम सब वहां बैठकर भी एक रात तो गुजार सकते हैं। सब कंडक्टर की बात से सहमत हो गए। सबने अपना अपना सामान उठाया और चल पड़े उस रोशनी की ओर। जैसे ही वो सब रोशनी की ओर नजदीक पहुंचे तो हमें एक बड़ी सी कोठरी दिखाई दी, जिसे देखने से लग रहा था कि वह कोई पुरानी सराय है जहां भूले भटके मुसाफिर रुकते होंगे।
सब कोठरी के दरवाजे के बाहर और खड़े हो गए। ड्राइवर ने हिम्मत करके दरवाजे की सांकल खटखटाई। एक बहुत ही बूढ़े व्यक्ति ने दरवाजा खोला। उसके सिर पर एक पगड़ी बनी हुई थी। गले में पुराने जमाने का कोई आभूषण था। कानों में भी कुंडल पहन रखा था। कुर्ते के ऊपर उन्होंने एक सर्दी पहन रखी थी। कमर में धोती, पैरों में पुराने जमाने की ऊंट की चमड़े की बनी मोजड़ी पहन रखी थी और हाथ में एक बड़ा सा लठ ले रखा था। वो और उसका पहनावा बहुत ही अजीब लग रहा था। तभी कंडक्टर ने बड़ी हिम्मत करके कहा, ताऊ साहब, बस पंचर हो गई है। हम सबको रात गुजारने के लिए अगर आपकी कोठरी में थोड़ी जगह मिल जाती तो आपकी बहुत मेहरबानी होती। उस कोठरी के मालिक बोले, डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये सराय तो मैंने भूले भटके मुसाफिरों की मदद के लिए ही बनाया है। मैं चौधरी सुमेर सिंह, मैं हमारी घर वालों धनों ही मुसाफिर का ख्याल कर रखते हैं। आप सब लोग भीतर पधारो। जो हम दोनों से बन पड़ेगा, आप सभी लोगों की मदद करने की हम कोशिश करेंगे। कंडक्टर बोला, बहुत बहुत धन्यवाद ताऊ साहब, बड़ी मेहरबानी जो इस अनजान जगह में आपने हमारी मदद करने के लिए राजी हो गए। चौधरी सुमेर सिंह बोले, इसमें धन्यवाद की क्या बात है, ये तो हमारा फर्ज है। मारे को बहुत खुशी हुई जो आप लोग हमारे घर पधारे। ये रहा पानी से भरा मटका। इस बड़ी सी डालिया में पूरियां रखी है और उस बड़ी सी लोही में आलू की तरकारी होगी। ये रहे पतल और आप सब अपना खाना परोस लीजिए। महिलाएं धनों के पास चली जाए और पुरुष मेरे साथ आ जाए। जल्दी से सब खाना खा लो और जिसे बाहर का काम निपटाना वो निपटा के आए, क्योंकि 12 बजे के बाद अब कोई भी बाहर निकलेगा नहीं और ना ही मैं किसी को बाहर निकलने दूंगा। और इसका कारण भी कोई मुझसे नहीं पूछेगा। सबके पास अपनी अपनी हाथ घड़ी होगी। समय के अनुसार काम करने के सोने के लिए लेट जाओ। ये रहे कंबल, बिछा लो इन्हें। हम सब ने चौधरी सुमेर सिंह की सारी हिदायतें सुनकर उसके अनुसार काम करना उचित समझा। कंबल बिछाकर लेट गए। जिसके पास अपने अपने शाल और चादर थे वे सब ओढ़कर लेट गए। चूंकि मेरे पास ओढ़ने वाला कंबल था इसलिए मैंने अपने बेटे को अपने साथ ही सुला लिया और मेरी पत्नी और औरत अपने शाल ओढ़कर लेट गई। चौधरी जी ने एक बार फिर सबको बाहर न जाने की हिदायत दी और सबको सोने के लिए कहा। लगभग 12 बजे थे। लगभग 12 बजे के बाद न जाने क्यों कंडक्टर को क्या सूझी, उसे बीड़ी पीने की तलब लगी और वो बाहर जाने लगा। चौधरी जी ने उसे बहुत रोका, वो रुका नहीं। कंडक्टर को बाहर जाने के बाद चौधरी जी ने जल्दी से कोठरी और किवाड़ बंद कर दिए और साथ ही पटरे पे मदद की किवाड़ से मजबूती से दरवाजा बंद कर दिया कि कोई भी भीतर ना आ सके और सारे रोशनदान और खिड़कियों को भी बंद कर दिया। कुछ देर बाद बाहर से हम बहुत बुरी आवाजें और डरावनी आवाजें आने लगी। साथ में कंडक्टर की भी आवाजें सुनाई दी। वो चिल्ला चिल्लाकर बचाओ बचाओ चिल्ला रहा था। कोठरी के कुछ लोग कंडक्टर की मदद के लिए बाहर जाना चाहते थे, लेकिन चौधरी ने उन्हें ये सब कहकर रोक दिया कि अगर सब बाहर गए तो सर्वनाश हो जाएगा। वो शैतान अगर भीतर आ गया तो हम सब में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। सब अपनी जान के विषय में सोचकर पीछे हट गए। फिर चौधरी ने सबसे कहा कि सब अपनी अपनी जगह पर लेट जाएं और उनकी बात मानना हम सबकी मजबूरी थी। हम सब ने वही किया जो उन्होंने कहा। एक आध घंटे बाद सबको नींद आ गई। हम सुबह जगे तो वहां का मंजर देखकर दंग रह गए। हम सब रेत पर लेटे थे और वहां से कोठरी गायब थी। केवल हम लोगों का सामान ही पड़ा था। वह दो समधानियां बनी थी जिस पर चौधरी सुमेर सिंह और धनोज सिंह लिखा था। हम सब यह देखकर हैरान थे कि आखिर रात को हुआ क्या था। वो ख्वाब था या हकीकत। तभी वहां से एक चौराहा अपनी भेड़ को साथ लिए निकल रहा था। उसको हम लोगों ने सारी बात बताई कि यहाँ बहुत समय पहले एक सराय हुआ करती थी जिसकी रखवाली चौधरी सुमेर सिंह और उसकी पत्नी धन्नो किया करते थे और उन दोनों के स्वर्गवास के बाद आज भी उनकी आत्माएं भटकते हुए मुसाफिर की मदद करने आती है। इस इलाके में बहुत शैतानी आत्माएं रहती है जो लोगों का कत्ल कर देती है, लेकिन सुमेर सिंह और उनकी पत्नी की अच्छी आत्माएं हैं, इसलिए वे लोगों की मदद करने आ जाते हैं। ये सब कहकर चरवाहा वहां से चला गया, लेकिन हम सबके मुंह और आंखें खुली की खुली रह गई। फिर हम सब ने अपना अपना सामान उठाया और बस की ओर आए। देखा तो कंडक्टर की लाश लुढ़ान पर पड़ी हुई थी। वो सब देखकर हम सबका दिल दहल गया। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद वहां से एक दूसरी बस गुजरी और हम सब सामने बैठकर अपने बस पर गंतव्य के लिए। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, और आपके पास भी कोई ऐसी इंटरेस्टेड कहानी हो जिसे आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हो
तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेल पर मेल कर सकते हो। अगर कहानी हमें रुचिकर लगती है तो हम आपके कहानी को जरूर प्रस्तुत करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।